धर्मी और अपने वचन के द्वारा दोषी। यानी कि अब आपको देखना है कि जो आपकी बातें हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं। अच्छी बातें यानी कि आपका जीवन पूर्ण तरह से विश्वासी है और वो वचन के अनुसार है। और जो दूसरी बात है वो किसके द्वारा है? और शैतान के द्वारा, संसार के द्वारा है। इसलिए अपने आप को भी हमको उन चीजों से बचाना है। विश्वासियों को का एक दिन मसीह के न्याय आने के सामने लेखा देना होगा। ऐसा नहीं है कि हम बचे हैं। विश्वासी भी कभी कभी झूठ बोल जाता है, विश्वासी भी गलत काम कर जाता है। जो संसार में है वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन विश्वासी के जीवन में ये आ जाता है। मेरे प्रियो, इसके लिए भी हमको अपने आप को तैयार करना होगा, है ना, कि सामने लेखा देना होगा। विश्वासी के न्याय के संबंध में बहुत सी सच्चाइयां भी हैं इस वचन के द्वारा, है ना। हम देखते हैं, पहला, सभी विश्वासियों को न्याय होगा, इसमें किसी को भी छूट नहीं होगी, किसी को भी छूट नहीं होगी, चाहे वो कितना बड़ा धार्मी हो, सबका न्याय होगा। नो एक्सक्यूज। हाँ, सबका न्याय होगा। ऐसा नहीं है मेरा आपका होगा, बेनी हिल का भी होगा, जॉयस मेयर का भी होगा, है ना, पास्टर क्रिस का भी होगा, डॉक्टर पॉल का भी होगा। वो भी तो हमारी तरह ही है। सबका न्याय होगा, सबको अपना अपना हिसाब देना होगा कि हमने संसार में रहते हुए क्या काम किया। इसलिए हमको उसका सामने के लिए क्या करना है? हमको अपने आप को तैयार करना है। हमें किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। इसका रेफरेंस अगर आपको मिलेगा तो रोमियो 14:12 में मिल जाएगा। फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 12 से 15 में मिलेगा रेफरेंस। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:10 में मिलेगा रेफरेंस इसका, कि हमको क्या करेगी? कोई छूट नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जब मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएगा तब वो न्याय होगा। तीसरी बात, मसीही न्यायाधीश है, वही हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वही न्याय करेगा, वही हमारा सुप्रीम कोर्ट, कोई अलग से जज नहीं बैठेगा। मसीह हमारा न्यायाधीश होगा। चौथी बात जो हम इसमें देखते हैं वचन के द्वारा, विश्वासी के न्याय के बारे में बाइबल बताती है कि वो न्याय पवित्र एवं गंभीर होगा, हल्का फुल्का नहीं होगा। जैसे संसार की बातों को कभी कभी बहुत हल्के में ले लेते हैं और वो बहुत भारी हो जाती है, उसी तरह से इसमें लिखा है कि वो क्या होगा? न्याय पवित्र और गंभीर होगा और आग के द्वारा हर काम परखा जाएगा। इसका रेफरेंस जो है फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 3:13 से 15 में आपको मिलता है इसका। परंतु विश्वासियों के न्याय में उसके नाश की घोषणा सम्मिलित नहीं है। पांचवी चीज जो विश्वासियों के जीवन में होनी चाहिए वो है कि सभी विश्वासियों को परमेश्वर को अपने विश्वास की योग्यता या अयोग्यता और ना उपलब्ध कराए गए अनुग्रह और अवसर और समझ के प्रकाश में किए गए अपने कार्यों का लेखा देना पड़ेगा। विश्वास की योग्यता या अयोग्यता, उसका अनुग्रह, अवसर और समझ के प्रकाश, सारी चीजें इसमें आ रही हैं। इसका रेफरेंस लूका उसका 12 अध्याय उसका 48 पद में मिलेगा आपको। लास्ट जो चीज है इसमें हम वचन के द्वारा जो हम सीखते हैं, आने वाले न्याय द्वारा विश्वासियों में परमेश्वर का भय सिद्ध हो जाना चाहिए। यानी परमेश्वर का भय ही हमको क्या करता है? बचा सकता है। उसका रेफरेंस आपको 2 कुरिन्थियों उसका 5:12 में मिल जाएगा। फिलिपियों 2:2 में उसका रेफरेंस मिल जाएगा। और इस भय के कारण उसके विचार साफ सुथरे हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह का जब भय हमारे जीवन में होगा तो हमारे विचार क्या हो जाएंगे?
सब सुधरे हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा तो हमारे जीवनों से कोई भी गलत बात नहीं निकलने पाएगी। हमारे निकलने से पहले ही वो क्या करता है, उसे रोक देता है। खुद ब खुद अंदर से आएगा, बेटा ये गलत है, ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं करना है। क्योंकि वो गलत चीजों से क्या करता है, नफरत करता है। उसके बाद लिखा है, साथ सचेत होकर प्रार्थना करें, वे पवित्र जीवन निभा सके और सबों के प्रति क्या कर रहे हैं, दया की भावना रखें। हमारे को दया की भावना में रखें। लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा काम 1 कोरिन्थियों उसका 3:13 पढ़ देंगे। फर्स्ट कोरिन्थियों उसका 3:13। किनकि त्यस दिनले त्यो काम देखाउनेछ, हाँ किनकि त्यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ, हाँ अनि हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ भनी आगोले जाँच गर्नेछ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक काम प्रकट हो जाएगा, है ना। और आग के संग क्या होगा, आग के संग प्रकट होगा। और क्या होगा, हर एक काम परखेगी कि कैसा है। हम नहीं, ये वचन आपको बता रहा है कि हर एक चीज को क्या होगा, परखा जाएगा। आपको अपने आप को तैयार करना है कि आपका लेखा जोखा जब यीशु मसीह के सामने हो तो किस तरह से होना चाहिए। इस वचन के द्वारा आप देख रहे हैं कि हमको सारी चीजों का उसने ज्ञान दिया है वचन के द्वारा, कि हमको अपने जीवन को किस तरह से बनाना है, ताकि जब हम इस संसार को छोड़ें और यीशु के संग आनंद मनाने के लिए जब जाएं और हमारा जब जब न्याय हो, तो आपके जीवन में क्या क्या हुआ, आपने क्या करा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, अभी भी हमारे पास समय है अपने आप को तैयार करने के लिए, ताकि जब हमारा न्याय हो और न्यायाधीश पे यीशु मसीह बैठे तो वो हमारा इंसाफ कर सके। हालेलुया। प्रभु उस वचन के द्वारा आपको आशीष करे और आपके जीवन में बड़ा काम करे। प्रार्थना करें। प्रभु महान जीवते परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें मौका दिया है कि हम अपने लेखे जोखा देने के लिए तैयार होने वाले बन सकें। हाँ प्रभु, हम जानते हैं इंसान तो कमजोर है, लेकिन पिता परमेश्वर आप साहस और दृढ़ता देने वाले हैं, आप अनुग्रह करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपने वचन के द्वारा जो सीख दी है प्रभु, वो हमारे सबों के जीवन में उतरने पाए प्रभु, और हम सब लोग तैयार होने पाए प्रभु, जब तेरा आगमन हो पिता परमेश्वर, और जब तू न्याय करे तो न्याय के समय प्रभु हम बोलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हमारे एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में एक बड़ा काम हो प्रभु, हर एक विश्वासी अपने आप को तैयार करने वाला बने प्रभु जी। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। जय मसीह।